सरकार की मुश्किलें अब थोड़ी कम होती नजर आ रही हैं और वेस्टर्न यूपी के खास करके चुनावी नतीजों की बात कर ले तो पिछली बार 2014 के मुकाबले कई सीटों पर बीजेपी को शिकस्त का सामना करना पड़ा था। तो इस बार क्या वेस्टर्न यूपी के किसान हो गए, जाट हो गए, वो समर्थन में नजर आएंगे? बिल्कुल, देखिए बीजेपी का यही मानना है कि किसानों को लेकर एमएसपी की जहां तक उनकी मांग रहती है, एमएसपी पिछले 20 साल में आपने देखा होगा कि जो श्वेत पत्र आया है उसमें भी इसका कहीं न कहीं जिक्र है कि जो यूपीए शासनकाल में जो किसानों को लेकर की गई कार्रवाई उसके कई गुना ज़्यादा फंड की व्यवस्था हो या फिर उनके जीवन यापन को सुधारने की बात हो, ये मोदी सरकार ने पिछले 10 साल में किया है। चाहे 6,000 रुपये का जो किसान सम्मान निधि हो, ये लगातार दिया जा रहा है। तो और ये भी जानकारी मिल रही कि जुलाई में जो पूर्ण बजट होगी, अगर ये सरकार जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दावा कर रहे हैं रिपीट होती तो ये निधि भी बढ़ सकती है। तो जाहिर सी बात है किसानों में एक भरोसा हुआ है, जाटों में भरोसा हुआ है। अगर इस तरह के जो फैसले हुए हैं तो सियासी तौर पर इसका फायदा एनडीए गठबंधन का होगा, जिसमें आरएलडी भी एक मुख्य घटक होगी, खासकर पश्चिमी यूपी में। तो कह सकते हैं कि पश्चिमी यूपी में पूरे जो कवायद हो रही है वोटों का पाले में लाने के लिए, एनडीए के पाले में लाने के लिए, और बीजेपी जो मिशन लेके चल रही है उत्तर प्रदेश में 75+ सीटों का, उसमें रविंद्र जैन सिंह की तरफ से ये सोशल मीडिया एक्स पे पोस्ट किया गया, दिल जीत लिया, #भारत रत्न। बस ये शब्द काफी है जयंत चौधरी के लिए कि सरकार के इस फैसले का किस तरीके से उनकी पार्टी, उनके परिवार वाले समर्थन स्वागत कर रहे हैं। दिल जीत लिया, जाहिर सी बात है। देखिए एक परिवार के सदस्य के तौर पर काफ़ी खुशी होती है, और एक राजनेता के तौर पर हो या जाटों के नेता के तौर पर अपने आप को इस्टेब्लिश करने की कोशिश जयंत चौधरी लगातार करते रहे हैं अजीत सिंह के जाने के बाद। उसमें भी एक कदम ये आगे बढ़ेगा कि उनके जब बीजेपी के साथ गठबंधन हुआ है तो बीजेपी ने चौधरी चरण सिंह को सम्मान दिया। तो जाट नेता के रूप में बीजेपी चाहेगी कि वो इस्टेब्लिश हो जयंत चौधरी, और जाटों का वोट भी उनके साथ साथ बीजेपी के पाले में पूरी तरह से। बिल्कुल रविंद्र, और देखिए कई मायनों में ये जो ट्वीट किया गया है जयंत सिंह की ओर से कि दिल जीत लिया, #भारत रत्न, तो कहीं ना कहीं इसके पहले भी हमने देखा किस तरह से, चाहे वो एलके आडवाणी हो, कोशिश यही रही है कि जिन लोगों ने भी समाज कल्याण से लेकर भारत कल्याण के लिए काम किया गया उनको पुरस्कृत किया जाए, लेकिन आगे की रणनीति भी इसमें कहीं ना कहीं नजर आ रही है। अब इस रणनीति में आप देखिए कि पीवी नरसिम्हा राव, हम लोग चौधरी चरण सिंह को तो बात कर ही रहे हैं, पीवी नरसिम्हा राव को दिया जाना। अब इसको लेकर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी के नेता लोकसभा चुनाव के दरमियान रैलियों में जाएंगे, खासकर साउथ में जाएंगे, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक जैसे राज्यों में जाएंगे और वहां इसका जिक्र करेंगे, तो भले ही पीवी नरसिम्हा राव बहुत बड़े जनाधार वाले नेता नहीं थे, लेकिन एक कहीं ना कहीं सोच होती है कि पीवी नरसिम्हा राव उनकी तरफ, जब साउथ के बड़े नेता थे उनको उनकी पार्टी ने ही नकार दिया था, और वो तस्वीरें सबको पता होगी जिसका जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी किया संसद के अंदर में कि पीवी नरसिम्हा राव के जब पार्थिव शरीर था तो किस तरह से गया था, बेंगलोर गया था, पार्टी दफ्तर में नहीं घुसने दिया गया था, और उस वैसे नेता को बीजेपी की सरकार, बीजेपी दोनों ध्रुव अलग अलग थे, वैसी सरकार ने उनको भारत रत्न देने का ऐलान कर दिया है। तो उनके परिवार की तो खुशी होगी। साउथ में कहीं ना कहीं एक मैसेज जाएगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को केवल काउ बेल्ट का नहीं समझिए, बल्कि पूरे देश के नेता हैं, सर्वमान्य नेता हैं बीजेपी की तरफ से, और इसलिए वो सभी राज्यों को एक समान समझते हैं, चाहे वो विपक्ष का ही कोई क्यों न हो, क्योंकि चौधरी चरण सिंह भी बीजेपी के विरोध में ही रहे हैं। ऐसे में आपको जानकारी होगी कि 1977 में जब जनसंघ और बीजेपी, जनसंघ उस समय था बीजेपी का पूर्व रूप था, ये मर्ज किया गया था और जनता पार्टी बनाई गई थी, और बाद में दोहरी सदस्यता का जब आरोप लगा था उसमें चौधरी चरण सिंह आने वाले थे बीजेपी के ऊपर, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी के ऊपर। तो उसके बाद से बीजेपी अलग हुई थी और 6 अप्रैल 1980 को बीजेपी का गठन हुआ था। तो ऐसा नहीं कि चौधरी चरण सिंह बीजेपी के मानने वाले थे, विचारधारा के थे, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जरूर कहेंगे और बीजेपी कहेगी, अगर सियासत की बात करें तो लोकसभा चुनाव में, कि हम अपने विचारधारा के केवल लाल कृष्ण आडवाणी या नानाजी देशमुख को ही भारत रत्न नहीं देते हैं, बल्कि सोशलिस्ट कर्पूरी ठाकुर को देते हैं, कम्युनिस्ट कांग्रेस के पीवी नरसिम्हा राव को देते हैं, और जो सोशलिस्ट कहे जाते हैं चौधरी चरण सिंह, उनको भी देते हैं। तो विचारधारा को लेकर हम अडिग नहीं है, बल्कि सभी विचारधारा का हम सम्मान करते हैं।